नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। इस समय हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के अंबेडकर नगर वार्ड एक गढ़ी कनौरा में, जहां पर किसान युवा मोर्चा के अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी रहते हैं। उनका आवास है। इस समय मैं उनके आवास पर उपलब्ध हूं और आज मैं इनसे बात करूंगा प्रधानी का जो इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन के बारे में कि ग्रामीण प्रधानों को जनता के हित में क्या क्या करना चाहिए और किस आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, जनता कब खुश रह सकती है। सर, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जो ये प्रधानी का चुनाव आ रहा है, तमाम प्रत्याशी लड़ रहे हैं, पहले भी जो लड़ चुके हैं वो भी लड़ रहे हैं, आज कुछ नए लोग भी, नए चेहरे भी आ रहे हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम सर्वप्रथम तो ये कहना चाहते हैं कि सबसे प्राथमिकता तो ग्राम सभा में उन किसानों को देना चाहिए जो हम लोगों को शहर में अनाज पहुंचाते हैं। उनके लिए मंडी, उनके लिए बीज की व्यवस्था, उनके लिए पशुपालन की व्यवस्था, उनके लिए जो गांव में पशु अवैध तरीके से घूम रहे हैं, उन लोगों खेती चल रहे हैं, उनकी व्यवस्था, कहीं उनकी उचित व्यवस्था की जाए। जहाँ पे गौशाला बना के जो खुलेआम लोगों का नुकसान कर रहे हैं, उनको उन गाय और बछड़ों को उनको किसी जगह पे स्थापित किया जाए जिससे उनको ठंड से बचाया जा सके। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसमें ग्राम सभा के जो प्रधानी लड़ रहे हैं, उन लोगों को प्रधानी लड़ने से पहले इस चीज़ की व्यवस्था करें और जो इसकी व्यवस्था कर सके उसी को प्रधानी में खड़े होने का हक है। अच्छा सर, आप जानते हैं कि जब प्रधानी का चुनाव आता है तो जनता को बलगलाने के लिए तमाम लोग आवास का, राशन कार्ड का, पेंशन का हवाला देते हैं, उनको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए तमाम योजनाएं बताते हैं। क्या उन योजनाओं पे ये प्रधान लोग खरे उतर पाते हैं? एक चीज़ हम बताना चाहते हैं सभी ग्रामवासियों को कि पेंशन किसी प्रधान के हाथ में नहीं है, आवास किसी प्रधान के हाथ में नहीं है। आजकल अपनी उचित जांच सभी नागरिक करवा सकते हैं। कहीं उसमें खरे उतरते हैं तो उनको आवास मिलने का हक एसडीएम और डीएम के हाथ में होता है, ग्राम सभा में सीडीओ के हाथ में होता है। वो आवास उनको आवंटित कराने का काम करेंगे, ये प्रधान के हाथ में नहीं होता है। और वो बलगलाने का काम भी न करें। और हम फिर भी जनता को भी बताना चाहते हैं, वो उन लोगों की बात में भी ना आए। जब से ये ऑनलाइन व्यवस्था हो चुकी है, अपना आवेदन डाले, आवेदन में भी कोई फॉल्ट आती है तो खुद जाके डीएम या तो अपने यहाँ क्षेत्रीय एसडीएम से मिलके अपना आवास या जिस चीज़ के पात्र हैं उस चीज़ की सुविधा उठाने का काम करें। अच्छा सर, आप जो है एक उभरते हुए नेता हैं जी, और आप अध्यक्ष भी हैं जी, और आज तक आपने जो भी कार्य किया है अच्छा कार्य किया है। लॉकडाउन में तमाम लोगों को आपने राशन उपलब्ध करवाया, खर्चा उपलब्ध करवाया, साथ ही ठंडी के मौसम में भी कंबल वगैरह बंटवाया। तो क्या अगर आप प्रधानी लड़ना चाहेंगे? भाई, मैं समाज सेवा करने निकला हूँ। प्रधान भी बन के प्रधान समाज सेवा करूँगा और मुख्यमंत्री भी बन के समाज सेवा करूँगा। या हमको इस पद का कोई लालच नहीं है, हमको केवल समाज की सेवा करने का लालच है। कोई वृद्धा, कोई विकलांग, प्रताड़ित है और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता जो वाकई में प्रताड़ित, उसकी मदद करना मेरा हक है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। लेकिन पहले जब लोगों को राजनीति में आना होता है तो जनता के हित की बात करते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं, लेकिन समाज सेवा और जनता के हित की बात को भूल करके फिर वो अपने कुर्सी के रंग में चोर हो जाते हैं और फिर जनता को पहचानते नहीं है। क्या आप भी ऐसा कभी कर सकते हैं? मैं आज तक न प्रधानी लड़ा हूँ, न विधायकी लड़ा हूँ, न सांसदी लड़ा हूँ और न बीडीसी न डीडीसी। मैं किसी चुनाव के लिए लालच नहीं है। हमारे क्षेत्र की जनता जानती है योगेश मिश्रा को किसी चीज़ का लालच नहीं है। और फिलहाल हम पहले से बिजनेसमैन है, एक ट्रांसपोर्टर है और उससे जो समय हमको मिलता है वो हम अपनी जनता में खर्चा करते हैं। अच्छा सर, मैं लास्ट सवाल आपसे करूंगा। उन लोगों की मदद करता हूँ वाकई में जो प्रताड़ित हैं। अच्छा सर, मैं लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप किसान युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं
और आज बॉर्डरों पर किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लगभग 3 महीने से ऊपर हो रहा है। तो आपने भी किसानों को कहा या उन पे दबाव बनाया या उनको भाईचारे में कहा कि आप भी चलो वहाँ पे आंदोलन करो किसानों के हित के लिए, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, किसान आज जागरूक है और पढ़ा लिखा समाज से भी उसको यानी कि इतनी शिक्षा उसने प्राप्त कर रखी है कि उसके साथ अनहित और अनहित क्या हो रहा है। कहीं अनहित हो रहा है तो जाके बॉर्डर पे बैठे, और कहीं हित हो रहा है तो अपने यहाँ खेती में काम करे। कहीं हित में मोदी जी काम कर रहे हैं तो अपने यहाँ खेती में काम करे, अनहित कर रहा है तो जाके बॉर्डर पे बैठ के अपना धरना प्रदर्शन करे। अच्छा, तमाम किसान जो है अपनी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो दलाल है, वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में दिखाना चाहते हैं आम पब्लिक को कि मैंने फसल बेकार की, मैं इतना बड़ा नेता हूँ, मतलब पब्लिसिटी चाह रहे हैं। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपने देखा ये योगेश मिश्रा जी हैं जिन्होंने लॉकडाउन में तमाम ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा किए और ठंडी में भी इन्होंने कंबल वगैरह बंटवा करके लोगों का हेल्प किए। और आज हमारे पास समय थोड़ा था तो हमने कहा कि एक बार आप लोगों को मैं इनसे मुलाकात करवाऊँ। ये योगेश मिश्रा जी किसान युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और हमेशा गरीब, असहाय, कमज़ोर, मजदूर वर्ग के लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। तो आपका इनका वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।